हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आनंद सिकरवार एंड आज हम बात करेंगे अपने एपी के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो एपी का हमारा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको कुछ 5-4 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं। आई होप कि आप लोगों ने किए होंगे। और आज पहले तो मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से करने जो भी होमवर्क दिया था, उनको डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे। और आज मैं बता दूं आपको हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं कि एपी का nth टर्म जो होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करेंगे और उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो आपके जो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है और जो लास्ट टर्म से होता है उसका भी, और आपका जो SN होता है सम ऑफ n टर्म्स, उसका भी समझेंगे, ठीक है। और आपका जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसमें आपको बताया था किस तरीके से एपी को पहचाना जाता है। आपका कॉमन डिफरेंस बताया था, कॉमन डिफरेंस निकालना। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म जो कि ए होता है A1, ठीक है, जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और हम उसे ए से भी डिनोट कर देते हैं। ये चीज़ बताई थी। तो आई होप आपकी समझ में मेरा पहला लेक्चर आया होगा। अगर आप सीधे मेरे सेकंड लेक्चर पर आ गए हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए एपी का, देन आप सेकंड लेक्चर पर विजिट करिए, ठीक है। और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। LRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने बोला था, जो मैंने आपको दिया था, कि आपको एक एपी दी हुई है 1, -1, -3, -5। ये एपी आपको गिवन है, तो चेक इट इज़ एन एपी और नॉट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं है। इसको चेक करने के बाद अगर ये एपी होती है, इफ़ इट इज़ एन एपी, अगर ये एपी होती है, देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। देन इसके क्या, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को समझना होता है। जब क्वेश्चन हमारी समझ में आ जाएगा, देन हम उसका आंसर आसानी से ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, A1 जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 1। आपका D कितना निकलेगा, -1, -2, D1 निकला। D2 भाई D1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, ठीक है। तो A4 तक मेरे पास गिवन है, A5, A6, A7 ये मेरे को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो D1 होता है A2 - A1, A2 - A1, -1, -2। अब D2 निकालना है, D2 होता है A3 - A2, A3 कितना है, -3, -A2 कितना है, -1। तो -3 माइनस पहले से, तो माइनस +1, इसका मतलब -2 आ जाएगा। D2 कितना आया, -2, D1 -2। अब एक D3 और निकाल लेते हैं। D3 होता है A4 - A3, -5 -3, -5 +3 -2। तो इसका मतलब क्या है, आपकी ये जो सीरीज़ है आपकी, वो क्या है, एपी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, किसी भी सीरीज़ को हमें एपी पहचानने के लिए बताया था। क्या बताया था कि भाई कोई भी सीरीज़ हमें दी हुई है तो हम उसको कैसे पहचानें कि ये एपी है। हम उसके कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे, कम से कम हमें 3 कॉमन डिफरेंस के फाइंड करने होंगे, D1, D2, D3, जिससे कि हमें मालूम चल सके, ठीक है। D1 = DT = D3। इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है। इफ अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है, यहां तक ही मान लो D1 ≠ D2 आता है, आपका D1 D2 के बराबर नहीं हो रहा है, तो आपकी ये एपी नहीं बनाएगी। अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है बेटा, तो ये आपकी एपी फॉर्म करेगी, ठीक है। वेरी सिंपल। अब हमने ये तो चेक कर लिया भाई, इट इज़ एन एपी, ये तो हो गया। लेकिन क्या करना है हमें, अगर ये एपी है तो उसने कहा है कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपको ये नेक्स्ट टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट टर्म मुझे ये चाहिए। तो बेटा उस दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे A5 निकालना है मुझे,
तो मैंने आपको बताया था A5 निकालने के लिए इससे जो प्रीवियस टर्म है इसमें आप D ऐड कर दीजिए। इससे प्रीवियस टर्म्स क्या है, A4 प्लस D आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो A5 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, A4 कितना है मेरे पास -5 प्लस D कितना है मेरे पास -2, कोई सा भी ले लीजिए, इक्वल आ रहा है वो तो भाई, D इक्वल है तभी तो ये AP है, अगर D डिफरेंट आता तो ये AP नहीं होता। तो -5 प्लस -2 -7, तो A5 कितना आ गया बेटा मेरे पास -7। अब बात आती है A6 की, तो A6 के लिए क्या करना है, A5 प्लस D, जस्ट प्रीवियस टर्म्स को D में कॉमन डिफरेंस में प्लस कर देना है तो आपको वो वाला टर्म मिल जाएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बताया आपको A6 निकालना है तो उससे प्रीवियस टर्म A5 है उसमें आपको D प्लस कर देना है तो आपको A6 की वैल्यू मिल जाएगी। A5 क्या निकाला है मैंने अभी, -7 प्लस D -2, -7 -2 -9, A7 निकालना है भाई, A6 प्लस D, A6 -9 D -2 -9 -2 -11, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बारीकी से मैंने क्वेश्चन को समझाया, आपने किया, जिन स्टूडेंट्स ने किया वो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए और जिन स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आया वो बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट किया करें। जिन स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आया या जिन स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रही है AP, तो वो मेरा पहला लेक्चर देखें, फिर लेक्चर नंबर 2 पर आएँ और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन था मेरा वो ये था, आपको ये सीरीज दी गई थी 2, ठीक, सेम क्वेश्चन था लेकिन सीरीज अलग दी हुई थी। क्वेश्चन क्या था, आपको फर्स्ट तो चेक करना होता है कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो आपको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने किया बहुत अच्छी बात है, आप अपने आंसर्स को मैच करिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले A1 A2 A3 ... यहाँ तक आपका सो ऑन चलता रहेगा। A1 मेरे पास 1 है जिसको कि मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, A2 1 है, A3 1 है, A4 2 है, A5 2 है, A6 2 है, A7 3 है, A8 3 है, A9 3 है, A10 A11 A12 मुझे निकालना होगा कब, जब ये AP होगी तब। अगर ये AP नहीं होगी तो भाई मैं काय को निकालूंगा, टर्म्स निकलेंगे ही नहीं। चलो देखते हैं। D1 A2 माइनस A1 1 माइनस 1 0, D2 A3 माइनस A2 1 माइनस 1 0, D3 और A4 माइनस A3 2 माइनस A3 1 2 माइनस 1 1, D4 भी निकाल लो, A5 माइनस A2 A4 सॉरी A5 माइनस A4 सॉरी 2 माइनस 2। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर। आप पूछो क्या, D1 0 आ रहा है, D2 0 आ रहा है, D3 1 आ गया, D4 फिर से 0 आ गया। भाई ये तो कोई सीरीज ही नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है भाई। D1 0 आ रहा है, D2 0 आ रहा है, फिर D3 कितना आ गया, 1 आ गया। जब डिफरेंस ही कॉमन नहीं है तो ये काय की सीरीज तो है, सॉरी
काहे की एपी, एपी ये बनेगी नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, जब व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम देन द सीरीज मेक्स एन एपी। क्या है, जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है किसी सीरीज का तो वो सीरीज आपकी एपी बनाती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी बनाएगी। ठीक, चलिए, तो ये तो आपकी क्या है, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ये सीरीज आपकी एपी नहीं है, सो वी कांट फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। नोट करिए, ये सीरीज एपी नहीं है तो हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक, नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो ये एपी है कि नहीं है। A1 A2 A3 A4 डॉट 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 सो ऑन। सो ठीक, A1 3 है, A2 1 है, A3 -1 है, A4 -3 है। D1 A2 - A1 1 - 3 -2। D2 कितना है भाई, A3 - A2 -1 -1 -2। D3 A4 - A3 -1 माइनस पहले से लगाया तो माइनस +1 हो गया, मतलब -2। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एपी है। और एपी है तो क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका फर्स्ट टर्म, जो कि फर्स्ट टर्म है 3, और क्या पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बेटा कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2। और आपका फर्स्ट टर्म कितना आया, 3, कॉमन डिफरेंस -2। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करिए और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, देखते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपके क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है भाई और आपकी एक्सरसाइज भी कवर होती जा रही है। ठीक है, 5.1 के क्वेश्चन हैं ये। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था 4th, वो क्वेश्चन था कि आपको एक एपी दी हुई थी 2 4 8 16, ये आपको एपी दी हुई थी। इसमें आपको क्या करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, आप लोगों की जब बेसिक कवर अप हो गया ना फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। A1 है आपके पास 2, D1 आपको निकालना है, इसमें से इसको माइनस करो, 4 - 2 2। D2 निकालना है, इसमें से इसको माइनस करो, 8 - 4 4। D3 निकालना है, इसमें से इसको माइनस करो, 16 - 8 8। तो भाई ये तो एपी नहीं बना रहा है, ये तो आपकी एपी ही नहीं बना रहा है, ये तो आपकी एपी नहीं बन रही है, ये आपकी एपी नहीं बन रही है भाई, एपी नहीं बन रही है। तो
दिस सीरीज नॉट मेक्स एन AP। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है आपकी ये AP नहीं बना रही है। जब AP नहीं बना रही है तो इसके नेक्स्ट टर्म्स कहाँ से लिखे जाएं भाई। ठीक, ये AP नहीं बना रही तो इसके नेक्स्ट टर्म्स कहाँ से लिखे जा सकते हैं, आप ही बताइए। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है मुझे दिख रहा है NCERT में, वो कराते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5.1 के 1 का सेकंड, मतलब 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसका सेकंड पार्ट है। मतलब बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन को समझना है पहले। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। उसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मतलब 1/4 जो वैक्यूम है वो रिमूव कर देता है, 1/4 जो है रिमूव कर देता है। मान के चलिए इसमें इनिशियल मैंने माना, इनिशियल माना मैंने V, इनिशियल वॉल्यूम V माना, ठीक है। लेट किया मैंने, इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा V। इनिशियल का मतलब शुरुआत, किसी सीरीज की शुरुआत होती है यहाँ से, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। भाई सीरीज की शुरुआत हो रही है तो उसको ही तो फर्स्ट टर्म बोल रहे हो आप। तो इनिशियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम भर, मतलब जहाँ से वॉल्यूम शुरू हुई है सॉरी, यहाँ से वॉल्यूम शुरू हुई है उस इनिशियल को मैंने V माना, यानी कि ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सीरीज हो गया कि नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको भी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इनिशियल यहाँ से शुरुआत हो रही तो इसको क्या बोलेंगे, A1, मेरा V हो गया, ठीक है। शुरुआत यहाँ से हो गई, A1 मेरा कितना हो गया, V हो गया। अब ये बोल रहा है कि जब जितना इसमें एयर भरा जाता है उसका 1/4 पार्ट क्या है, रिमूव हो जाता है। एयर नहीं सॉरी, वॉल्यूम, वैक्यूम सॉरी, रिमूव हो जाता है। तो रिमेनिंग आपको निकालना है कितने एयर उसमें रिमेन होगी, मतलब कितनी एयर उसमें बची हुई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो आपको A1 मिल गया भाई, पहले सीरीज बनानी होगी आपको पूरी, कम से कम 3 टर्म्स आपको नेसेसरी चाहिए इसमें। A1 मिला है मुझे अभी, वो क्या कर रहा है कि 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, B/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, V/4। भाई इसका रिमूव कर रहा है वो, मतलब हटा रहा है, तो इसका 1/4 इसमें से रिमूव कर रहा है, इनिशियल में से तो रिमूव कर रहा है वो। अब चलिए निकालते हैं, इसमें से इसको रिमूव कर दिया, 3V/4, ये A2 हो गया, कितना हो गया, 3V/4। इसका भाई 1/4 कितना हुआ, 3V/16। तो इसमें से इसका 1/4 भी रिमूव होगा, 3V/4 माइनस 3V/16, एलसीएम दिया 16 आया, 12V माइनस 3V यानी कि 9V/16, ठीक। तो कम से, अब इसका भी 1/4, लेकिन उसकी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये सीरीज मिली गई पूरी, A1, A2 और A3, ये आपको 3 टर्म मिल गए हैं। 3 टर्म्स को निकालना है आपको, मिल गए हैं B, 3V/4, 9V/16। अब आपको निकालना है D, 3V/4 माइनस B माइनस B/4 T1, और आपको निकालना है D2। D2 कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, 9V/16 माइनस 3V/4, 16, 9V माइनस 12V, T2 इज इक्वल टू माइनस 3V/16। लेकिन
D1 आया माइनस V/4, D2 आया माइनस 3V/4, ये एक AP नहीं बन रही है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन फिनिश, ये AP आपकी नहीं बन रही है। ठीक है, यही चेक करना था हमें, ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, आपको सिलेंडर दिया हुआ था, उसमें एयर जो है उसमें आपको बोल रहा है एयर जो प्रेजेंट है उसमें से व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जो वैक्यूम पंप वो रिमूव करती है 1/4 पार्ट रिमूव करती है, तब आपको बताना है कि रिमेनिंग उसमें एयर जो बचेगी वो कितनी बचेगी। तो फिर आपको जो टर्म्स मिलेंगे उससे फिर आपको चेक करना है वो टर्म्स AP बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। चलो देखते हैं। हमने क्या किया, शुरुआत में हमने V, इनिशियल मैंने V माना, तो A1 फर्स्ट टर्म मेरा V हो गया। ठीक, फर्स्ट टर्म मेरा V हो गया, 1/4 टर्म्स इसका कितना होगा, V/4 होगा इसका। 1 मिनट, मेरा V/4 होगा क्योंकि फोर्थ पार्ट मेरे को निकालना है। अब जब फोर्थ पार्ट इसमें से रिमूव कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है या रिमूव जो भी है, हटाना होता है, कम करना होता है, तो इसमें से मैंने इसको फोर्थ पार्ट को रिमूव किया तो मेरे को मिला A2। ये इसका फोर्थ पार्ट मैंने निकाला 3V/16। अब इसमें से ये भी तो रिमूव होगा भाई, फोर्थ पार्ट रिमूव कर रहा है, इसमें से ये रिमूव किया मैंने, मेरे को मिला 9V/16। मेरे को 3 टर्म्स मिल गए। अब 3 टर्म्स तो मिनिमम होते हैं, कम से कम 3 टर्म्स किसी सीरीज को बनाने के लिए होने चाहिए। तो मेरे को सीरीज मैंने लिखी, कहाँ लिखी है, हाँ सीरीज ये लिखी V 3V/4 9V/16। अब मुझे जब ये चेक करनी है ये AP है कि नहीं, तो क्या करना होगा, मुझे D निकालना होगा, D1 D2। D1 इसमें से इसको माइनस किया, ये आया माइनस V/4, इसमें से इसको माइनस किया बेटा, कितना आया, माइनस 3V/16। लेकिन जब ये D1 और D2 इक्वल नहीं है तो ये क्या है, ये एक AP नहीं होगी। ठीक है, ये एक AP आपकी नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, मुझे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता है, इसलिए वो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.5.1 जो है फिनिश हो गई है। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है। अब आप पे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताइए, टेलीग्राम चैनल पर हमें पोस्ट कीजिए, बताइए, उसमें फ़ोटोज़ भेजिए आप, इमेजेस खींच के, जिससे कि हमें आपके डाउट्स पता चले। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक, आपका nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP, इस पे बात करते हैं भाई। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी किसी भी AP का nth टर्म, मेरे को AP है एक A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A, ये n टर्म्स तक मेरे को दी हुई है AP। A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक मुझे AP दी हुई है। अब बात करते हैं इसके n टर्म्स की। n टर्म्स की बात करते हैं तो हम डिनोट करते हैं TN इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। आप नोट्स बनाते जाइए। TN इज इक्वल टू बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, जिनका फॉर्मूला होता है TN या AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN या AN दोनों से इसके नोटेशन साइन होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, जो कि AP के नंबर ऑफ टर्म्स हैं। TN या AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वेयर A1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, N क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये बिल्कुल आपका nth टर्म ऑफ एन बिल्कुल बेस है। ठीक है, यहीं से आपका शुरुआत हो रही है। अब अभी AP की, अभी आपने AP में बिल्कुल बेस पढ़ा है, अब यहाँ से आपकी शुरुआत होगी फॉर्मूलेज की। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। अब इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल्स कराते हैं, बुक से ही लेते हैं आपकी से। ठीक,
एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, पेज नंबर है 102। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, पेज नंबर है 102। हम बात कर रहे हैं nth टर्म ऑफ एन ए पी। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल पूरा समझेंगे, कहीं पर हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए पी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए पी 2 7 12 ... ये क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 7 12, ठीक, 2 7 12 ये क्वेश्चन है। 2 7 12 क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना है। जस्ट अभी बताता जा रहा हूँ आपको, ए एन या टी एन जो कुछ भी आप बोलना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ए आपके पास 2 है भाई, ए आपके पास कितना है 2, डी कितना है, इसमें से इसको माइनस करते हो, 7 में से 2 गया 5, या इसमें से इसको कर लो 5, आना तो कॉमन डिफरेंस ही भाई। जब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो ए पी का 10th टर्म फाइंड करना है, तो आपसे बोल दिया ना उसने कि ये ए पी है, तो आपको चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, ए पी है, ये ए पी है, तो सीधा सीधा फर्स्ट टर्म और इसमें इसको माइनस करके कॉमन डिफरेंस, डी और ए मेरे पास मिल गए। अब 10th टर्म, ये बेटा एन की वैल्यू हो गई 10, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेना, ठीक, पुट कर दीजिए, टी 10 या ए 10 इज इक्वल टू ए कितना है 2 है, 2 प्लस एन 10 माइनस 1, डी कितना है 5, 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, यानी कि 47 आ गया आपका। इसका 10th टर्म कितना आएगा बेटा 47 है, इस एपी का 10th टर्म कितना आएगा 47, ठीक, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस एपी का 10th टर्म कितना आएगा 47 आएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका। भाई एग्जांपल मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि एग्जांपल आप कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस में डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आते हैं तो यहाँ पर हम हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल ही सब, एग्जाम्पल क्यों देता है बुक वाला, पागल थोड़ी है, प्रैक्टिस के लिए देता है, और जितनी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतने आपके लिए बेटर है। एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी, एपी दी हुई है एक, इस एपी का कौन सा टर्म इज -81, इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, इज एनी टर्म 0, गिव रीजन। इसने पूछा है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा। पहले तो यहां तक सॉल्व करते हैं, इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, तो बेटा टी एन की वैल्यू तो इसने मुझे दे ही दी -81, भाई टी एन की वैल्यू तो इसने दे ही दी -81। अब मेरे को ए की वैल्यू है मेरे पास 21, और डी इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। भाई डी कितना आएगा -3, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे 18 - 21 तो -3, 15 - 18 तो -3, ठीक है। तो टी एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। ए कितना है 21, प्लस रखो, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी -3 रखते जाओ, 81, वेरी सिंपल। 21 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, -3 का एन में तो -3n, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, -81 है, तो 21 और 3 24 -3n इज इक्वल टू -81, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, +81 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो +3n हो जाएगा, इसको प्लस करो 105 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 1 5, 8 और 2 10, तो n इज इक्वल टू 105/3, जो कि वैल्यू आएगी आपकी 3 3 9, 3 5 जा 15। n की वैल्यू कितनी आई बेटा 35, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आई 35, ठीक है।
तो आपका 35वां टर्म होगा -81, ठीक है। टी एन -81 था, एन की वैल्यू -35, तो टी 35 मतलब 35th टर्म या 35वां टर्म आपका -81 होगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया? सीधा सीधा सीरीज दी हुई थी, बोल रहा था कि कौन सा इस सीरीज का कौन सा टर्म -81 होगा। तो टी एन इज इक्वल टू -81, टी एन का फॉर्मूला a+n-1/2d, वैल्यूज रखती, एन की वैल्यू 35 आई तो एन की जगह 35 रखती, तो टी 35th टर्म इज इक्वल टू -81, ठीक है भाई। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहा था कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी होगा इसमें, ये और पूछ रहा है क्या कोई टर्म जीरो भी होगा, तो गिव रीजन, तो मैं करके दिखाना अगर जीरो होगा तो कैसे होगा, ठीक है। देखते हैं, कोई टर्म जीरो होगा, मान के चलो जीरो है, टी एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए कितना है 21 प्लस एन कितना है 35 -1, नहीं सॉरी एन तो निकालना ही है, एन -1, डी कितनी है -3, 21 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 24 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू 8, तो भाई T8 इज इक्वल टू 0, T8 इज इक्वल टू 0। इसमें जो आपका 8th टर्म होगा वो 0 होगा, और आपका जो 35th टर्म होगा वो होगा -81। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा नहीं अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा आपको ना इसमें घुमा दिया था। एक सीरीज दी हुई थी, पहले पूछ रहा था कि कौन सा टर्म -81 होगा, और अगर कोई टर्म इस एपी में क्या कोई टर्म जीरो होगा, अगर होगा तो रीज़न दीजिए, प्रूफ करके दिखाइए। हमने माना कि टी एन इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, एन की वैल्यू आ गई 8, तो 8 वाला टर्म जो मेरा आएगा इस सीरीज का वो बेटा 0 आएगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे तब आपके लिए मॉक टेस्ट भी करवा देंगे, थोड़े से प्रैक्टिस पेपर जो बोलते हैं वो भी करवा देंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 में कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, T3। आपका थर्ड टर्म 5 है एंड 7th टर्म इज 9, 7th टर्म 9। क्वेश्चन फर्स्ट, डिटरमाइन द एपी, ठीक। थर्ड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 5, 7 टर्म्स, 7th टर्म 9। उसमें बोला है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालनी है, यानी कि आपको सीरीज फाइंड करनी है। उसका तीसरा टर्म 5 दिया गया है, 7वां टर्म 9 दिया गया है, ठीक है भाई। अब हमको क्या निकालना है, एपी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले इसको लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 5, n कितनी है 3 है ना मेरे पास, a प्लस 3 - 1 इंटू टी इज इक्वल टू 5, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। यहाँ नहीं, इनको इक्वेशन दीजिए आप, यहाँ नहीं बेटा, इक्वेशन दीजिए आप यहाँ, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब ले लो इसको। हाँ, एक चीज़ और याद रखो, T3 है ये, तो a प्लस 2d हो गया, समझना गौर से। T3 है ये, तो a प्लस 2d हो गया। ये T7 है, तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस 6d हो जाएगा। कैसे? जस्ट एक कम हो रहा है, n-1, n में से एक कम हो रहा है भाई, थोड़ा फास्ट करने का तरीका ढूंढिए ना। n में से एक कम हो रहा है, 3 में से एक कम हुआ 2d हो गया, 7 में से एक कम हुआ 6d हो गया। अगर मैं बोलता T8 तो a प्लस 7d, मैं बोलता T11 तो a प्लस 10d, मैं बोलता T19 तो a प्लस 18d, मैं बोलता T16 तो a प्लस 15d। भाई बिल्कुल सिंपल, n-1 सीधा सा फंडा है, एक कम हो रहा है ना n में से,
एक कम हो रहा है, 16 है तो ये प्लस 15D हो रहा है, ठीक, बस एक कम हो रहा है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ये आपको फास्ट करने की ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, और कुछ नहीं है। तो ये कितना हो गया, a + 6d, इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस करना आता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अगर इस तरीके से आपको नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, दोनों के लिए मेरे पास है, ठीक है। जिनको ऐसे आता है वो तो ऐसे कर लें, और जिनको ऐसे नहीं आता वो क्या करें मैं बताऊं। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसको लिखो पहले तो a + 2d, इसमें से इसको माइनस करना है तो -a + 6d = 5 - 9, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया = इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। देखिए a + 2d -a - +-6d = -4। इधर देखते हैं रेस्ट पार्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। अब a प्लस का a- का बेटा ये कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने माइनस किया था, जिससे कि मुझे यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस का 2d, माइनस का 6d, माइनस का 4d, और इधर ऑलरेडी माइनस का 4 है आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4, d = 1। d कितना आया आपके पास, 1 आया। अब d = 1 मैं कहाँ पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में आप d = 1 पुट कर दीजिए, तो a + d की जगह 1 पुट करोगे तो 2 बन जाए 2 = 5, तो a = 5, ये इधर जाके -2, तो a = 5 - 2 = 3। तो d और a आपको मिल गया, d और a आपको मिल गया, तो भाई सीधी सी बात है, आप सीरीज बना सकते हो। a फर्स्ट टर्म 3 होता है, उसमें 1 प्लस करते जाइए, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 ... ये आपकी AP बन गई। रिपीट करूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में T3 5 था, T7 9 था, तो भाई T3 फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 5। n कितनी है, 3, यही तो होता है Tn, ये n होता है ना, तो n कंपेयर करोगे Tn = T3, तो भाई n की वैल्यू 3 आएगी ना, तो a + n यानी कि 3 - 1 × d = 5, तो a + 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो = 5, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब सेकंड मैंने आपको समझा दिया, तो a + 1 कम हो रहा है, 7 टर्म है तो 1 कम होगा, 6 बचेगा, तो 6 × d, तो a + 6d = 9। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब ऐसे माइनस करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इस तरीके से सिखा दिया। इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास d की वैल्यू 1 आई, d की वैल्यू 1 आई तो मैंने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो इक्वेशन नंबर सेकंड में भी पुट कर सकते हो, तो आपको e की वैल्यू 3 ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो बदल जाए, ठीक, ऐसा नहीं है वो बदल जाएगी, वही ये वैल्यू मिलेगी। मैंने पुट करी d की वैल्यू फर्स्ट लिस्ट में, तो e की वैल्यू 3 मिली। अब d मिल गया, a मिल गया, अब तो भाई सीरीज निकाल सकते हो। a फर्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में d प्लस कर देते हो। प्रीवियस टर्म क्या था, 3 में 1 प्लस करोगे 4, इसमें 1 प्लस करोगे 5, इसमें 1 प्लस 6 ... आपकी AP बन गई, ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक, तो नोट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीमे धीमे आप सीख जाओगे। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अब 7 मुझे अच्छा लग रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ये किस पर बेस्ड चल रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन AP, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं ये, ठीक है। 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या है भाई, 7th एग्जाम्पल में है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स डिवाइजिबल बाई 3। 2 डिजिट के नंबर 3 से विभाजित, डिवाइजिबल को बोलते हैं हिंदी में विभाजित, यानी कि 3 से ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जिनमें 3 से डिवाइड चला जाता है। 2 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं बेटा 10 से, 11 12 13 14 15 ऐसे करके चलता जाता है। तो आपको चेक करना है कि
ऐसे नंबर लेने तो मैं सीरीज में जो 3 से डिविजिबल हों। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या 11 है? नहीं है। क्या 12 है? बिल्कुल है 12। क्या 13 है? नहीं है। 14 है? नहीं है। 15 है? बिल्कुल है। 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, ऐसे चलती जाएगी। आपको ये एपी मिल गई, ठीक है। आपको ये एपी मिल गई, ठीक है। कहाँ तक मिलेगी आपको ये एपी? 99 तक। टू डिजिट्स तो ही तो बोला हमसे, तो 99। अब इसके आगे क्या हो जाएगा? 100, वो तो 3 डिजिट में आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू 99 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99 ए 12 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। डी कितना होगा? 50 माइनस 12 3 इज इक्वल टू 99। 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। 12 माइनस 3 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99। 3n इज इक्वल टू 9, इधर प्लस है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 30। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास? 30 आ गई, ठीक है। यही मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना था। यही क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया? देर आर 32 डिजिट नंबर, जो कि यहाँ पर आप लिख लीजिए, एन की वैल्यू 30 आ गई, लिख लीजिए देयर आर 32 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। आंसर आ गया हमारा 30। 30 दो डिजिट के नंबर होंगे 30, जो कि 3 से डिवाइजिबल होंगे, ठीक। ये हमें निकालना था, तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं देखता हूँ एक अच्छा सा और क्वेश्चन देखता हूँ। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 आएगी। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दी जाए, एक कॉन्सेप्ट और है। इसको नोट कर लिया? कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट है आपका nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द लास्ट, ठीक। ये और ऐड कर लीजिए। अभी तक आप पढ़ रहे थे nth टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। आप ए से शुरुआत से ले रहे थे, अब इसमें आ गया फ्रॉम द लास्ट। बेटा लास्ट से आपको एक ए पी, आप एग्जाम्पल 8 से बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। 10 7 4 माइनस 62, ये आपको एपी दी हुई है, ठीक है। अब आपको लास्ट टर्म से लेना है, एल माइनस 62 ए 10, कुछ नहीं है, घुमाने वाली बात है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। डी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3। लास्ट टर्म से एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। तो -62 ए 10 प्लस एन माइनस 1, डी कितनी है? -3 है। -62 10 -3n प्लस 3, -62 10 और 3 कितना हो गया? 13, इधर आके -13 -3 9, तो ये हो गया आपका 5 और 7 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n इज इक्वल टू 3 से 75 कैंसिल हो गया 25 टाइम्स। n इज इक्वल टू बेटा कितनी आ गई वैल्यू? 25। n इज इक्वल टू 25 वैल्यू आ गई, जो कि मेरी वैल्यू सही है, ठीक है, ठीक। n इज इक्वल टू 25। तो इसमें क्या था
आपको एक सीरीज़ दी गई थी जिसमें कि वही है, सेम है, लेकिन आपको लास्ट टर्म से आपको निकालना है फ्रॉम द लास्ट, ऐसे बोल देता है वो क्वेश्चन में, ठीक है। आप फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ होगा, उसकी वैल्यू रख के आपको a + n-1 इंटू डी सेम फॉर्मूला लगाना है आपको n टर्म्स का। सेम फॉर्मूला लगाने के बाद आपको l के इक्वल रख देना है, l की जो वैल्यू होगी आपके पास उसके इक्वल। तो फाइंड आउट करना है आपको n की वैल्यू, और आप सॉल्व करते जाओगे, n की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, ठीक। तो आई होप इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसमें आपके एग्जाम्पल कराए और इससे पहले क्वेश्चन कराया। आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए इस वीडियो में, nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम द शुरुआत, मतलब शुरुआत से बताया था एक, तो शुरू से, और बताया था एक लास्ट से, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, इसमें क्वेश्चंस भी कराए मैंने। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भी, डाउट्स भी क्लियर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।